नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। सरकार ने इंतजाम कर दिया है कि अब कोई कंपनी चाहे, कोई इंडस्ट्री चाहे तो वो लोगों को फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे रख सकती है। वो चाहे तो उसके यहाँ मान लीजिए कि 100 पोजीशंस हैं, 100 परमानेंट जॉब्स हैं, उनमें से 50 को अब वो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में यानी ठेके पर कन्वर्ट कर सकती है। ठेके पे कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या होगा, पहले ये समझा जाए। जो कंपनी लोगों को रख रही है उसके लिए अब किसी आदमी को रखते समय अब ये पाबंदी नहीं रह जाएगी कि वो इसको आज रख रही है और इसके रिटायर होने तक इसको जॉब पे रहना है, या इसको निकाला जाना है तो किसी नियम कायदे का पालन करना है। वो उसको 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रख सकती है कि इतने समय का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो आपका काम ख़त्म हुआ। इसके बाद चाहे तो वो कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सकती है। ये बात साफ समझें, ऐसा नहीं है कि हर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद आदमी निकाल दिया जाता है, लेकिन वो इंसान भी चाहे, वो कंपनी भी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो सकता है। लेकिन बड़े पैमाने पे ये विवाद का सवाल है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 जो 29 सितंबर को नोटिफाई हुआ है, उसके अंदर ये प्रावधान है कि अब औद्योगिक आस्थानों के लिए, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए और कंपनियों के लिए ये संभव हो गया है कि वो अपनी कंपनी में जिन लोगों को उन्होंने रखा हुआ है, हो सकता है कि वो अपने स्टाफ को भी ये ऑप्शन दे दें कि आप अब नौकरी के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाइए। क्या कॉन्ट्रैक्ट पे जाना कंपनी के लिए अच्छा होगा या आपके लिए भी अच्छा हो सकता है, सवाल ये है। इसी सवाल पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिले कब नया वीडियो आया, कब नया लाइव आया। इस वीडियो को अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर आप सत्यहिंदी.com पर यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम है सत्य हिंदी एक ज़रूरी कोशिश है आज की तारीख में सच को सामने लाने की, और ये आपके समर्थन पर ही टिकी है। बहुत सहयोग, बहुत समर्थन मिल रहा है, लेकिन अब आपके पास एक मौका है सत्य हिंदी का सदस्य बनने का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेंबरशिप स्कीम क्या है और आप कैसे मेंबर बन सकते हैं। आप एक बार उसे क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा। और अब आते हैं वापस अपनी बात पे जो हम कर रहे थे, ठेके की नौकरी या कॉन्ट्रैक्ट का काम। ठेके का काम करते ही आपको ठेकेदार याद आ जाता होगा, और इस वक्त जो सरकार ने किया है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में जो चेंज हुआ है, उससे फ़र्क यही पड़ा है कि अब ठेकेदार गायब हो गया है। आपने अभी किसानों के मामले में खूब सुना होगा कि बिचौलिए गायब हो जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, और आपने देखा होगा अगर आप कंपनियों में काम करते हैं, अपने आसपास भी देखते हैं, तो कंपनियों में जो सिक्योरिटी के लोग खड़े होते थे, बहुत सी कंपनियों में जो ऑफिस असिस्टेंट्स होते थे, या आपके पेंट्री में काम करने वाले लोग हैं, हाउसकीपिंग के लोग हैं, ये सारे लोग किसी दूसरी पार्टी के ज़रिए, यानी इसको थर्ड पार्टी स्टाफ कहा जाता था, कि एक ठेकेदार होता था जो इन लोगों को ठेके पे रखता था और कंपनी उस ठेकेदार को ठेका देती थी। इससे मुझे और आपको क्या फ़र्क पड़ता है? समझिए हम एक हाउसिंग सोसाइटी चलाते हैं, और हाउसिंग सोसाइटी में हमको रखने होते हैं सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन, लिफ्टमैन, हो सकता है कुछ जगह माली भी रखे जाते हैं, इस तरह के तमाम लोग इस्तेमाल होते हैं। इनको रखने के लिए अभी तक सोसाइटीज़ को भी ये इजाज़त नहीं थी कि वो ठेके पे लोग रख सकें। अगर आप रख रहे हैं तो अपना परमानेंट एम्प्लॉय रखेंगे, परमानेंट एम्प्लॉय के साथ जो कागज़ पत्र जुड़े होते हैं, जो कागजी कार्रवाई होती है, वो सारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए लोग एक किसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते थे। अब क्या होता है कि आपकी सोसाइटी या आपकी कंपनी, या आप चला रहे हो या जहाँ आप काम करते हैं, वो समझिए कि 9 से लेके 10,000, 10,000, 12,000, 14,000 जैसी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो उस एम्प्लॉय की मंथली कॉस्ट उस ठेकेदार को देती है। ठेकेदार उसमें से कम 10% अपना काट लेता है। जाहिर है खर्चा करता है, वो एक दुकान चला रहा है, उसके तमाम रिस्क हैं उनको उठा रहा है, तो वो अपना पैसा काट लेगा। और जो आदमी काम कर रहा है उसके हाथ में कम गया, साथ में उसके मन में मलाल लगातार रहता है कि मैं थर्ड पार्टी हूँ, मुझे कंपनी ने अपना एम्प्लॉय नहीं बनाया हुआ है। तमाम कंपनियों में और बहुत बड़ी कंपनियों में अभी हाल में ऐसा हुआ है कि जो परमानेंट स्टाफ था उसको निकाल कर उसको कह दिया गया कि अब हम आपको थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं।
आपको अब हम एक ठेकेदार के हवाले कर रहे हैं, अब आप इस ठेकेदार के एम्प्लॉय हो गए हैं। और ये बहुत छोटे मोटे किस्से नहीं है, बड़े बड़े किस्से हैं। ये बात और है कि वो ठेकेदार भी बहुत बड़े बड़े हैं, वो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि ये आप जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे, इससे आपको और कंपनी को क्या फ़ायदा होने जा रहा है। तो जो कंपनियां इसमें लाभ में रहेंगी, उसका सीधा तरीका एक ये है, ठेकेदार गायब हुआ तो ठेकेदार पर कंपनी भी कुछ खर्चा करती थी, एम्प्लॉय की जेब से भी खर्चा होता था, ये गायब हो गया। दूसरा, किसी कंपनी को अचानक एक काम मिला बड़ा, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं या और किसी कंपनी को एक प्रोजेक्ट का काम मिला जो साल भर चलना है, 2 साल चलना है, 4 साल चलना है, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाना है। अब वो इसके लिए एम्प्लॉय कहाँ से रखे, तो इसके लिए उसको ठेकेदारों की शरण में जाना पड़ता था। अब उसके पास ये रास्ता है कि उसने अपने शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रख लिया। 3 साल का काम है, उसने 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रख लिए। इस 3 साल के खत्म होते होते मान लीजिए उसी कंपनी को उसका बिजनेस बढ़ गया, उसका कारोबार चलने लगा, उसको और कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, उसको इन्हीं लोगों में लोग पसंद आ रहे हैं, उसने इन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बना दिए, नए रिन्यू कर दिए, कहा कि आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हम 3 साल के लिए रिन्यू कर रहे हैं। वो 6 साल हो गया। ऐसे ऐसे चलता रह सकता है। मैं खुद इससे पहले जो नौकरी करता था, जो आखिरी नौकरी मैंने किया हो, तो मैंने लंबा 15 साल का एक परमानेंट जॉब किया, लेकिन उससे पहले मैं बीबीसी में गया था। तो बीबीसी में फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे, मैं वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर गया था। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें लिखी थी कि आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, आपको आते समय कंपनी आपको परिवार सहित आने का टिकट देगी, आपके रहने का कुछ समय का इंतजाम होगा, बाकी समय बाद में आप कर लेंगे, और 3 साल खत्म होने पर आपको वापस जाने का पैसा, किराया भी कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, सामान ले जाने का पैसा भी दिया जाएगा। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू हो सकता था, रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट है, फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनता। लेकिन फिर वहाँ एक नियम है, कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट। कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो अपने आप रिन्यू होता रहता है, हर टेन्योर के बाद वो फिर रिन्यू हो जाएगा। वो करीब करीब पक्की नौकरी जैसा है। कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी में या पक्की नौकरी में, दोनों स्थितियों में शर्तें करीब एक सी रहती हैं। एम्प्लॉयर को लाभ यह है कि वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद कह सकता है कि आपका काम मुझे नहीं जमा, तो उसको अलग से आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं कि आपको अब वो क्यों नहीं रखना चाहता है। एम्प्लॉय को इसमें क्या फ़ायदा है, अब आप ये सोचें। तो मैं थोड़ा पुराना किस्सा सुनाता हूँ, लेकिन जब मैं करियर शुरू कर रहा था करीब करीब, तभी मीडिया इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉयमेंट शुरू हुए थे। उसी वक्त वेज बोर्ड भी आ रहे थे एक के बाद एक। मेरे नौकरी शुरू करते समय पालेकर वेतन आयोग आया था पत्रकारों के लिए, और श्रमजीवी पत्रकार, जिसमें पत्रकार और मीडिया कर्मी शामिल होते हैं। उसके बाद बछावत वेतन आयोग आ गया, और पालेकर और बछावत वेतन आयोग के दौरान अनेक अखबार बंद हो गए। अनेक अखबार क्यों बंद हो गए? क्योंकि इन वेतन आयोगों ने जो सिफारिशें की थी, जिस तरह की तनख्वाहें देने की बात कही थी, उन अखबारों को लगा कि ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये देने से हमारा पड़ता नहीं पड़ेगा, हमारी कमाई नहीं बैठेगी। तो उन्होंने तमाम यूनिट्स बंद कर दी। जैसे बड़े समाचार समूहों के बारे में उसमें आया था कि अगर आप एक बड़ा ग्रुप चलाते हैं तो आपका दिल्ली और मुंबई के दफ्तर में लोगों को जो तनख्वाह मिलती है, वही तनख्वाह आपको भागलपुर में बैठे आदमी को भी देनी पड़ेगी, वही तनख्वाह आपको अमरावती में बैठे आदमी को भी देनी पड़ेगी। उनको भी वही स्केल लागू हो, ये नहीं कि सबको बराबर नहीं, लेकिन उस स्केल के आदमी को जो तनख्वाह यहाँ मिलती है वैसी वहाँ मिलेगी। साथ में कुछ नियम हैं सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस वगैरह के, वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर बराबर रहेगा। इस तरह एक छोटे शहर में अखबार चलाना और एक दिल्ली में अखबार चलाना बराबर हो गया, जिसकी वजह से तमाम अखबार बंद हो गए। उसी वक्त दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया के दफ्तर में जो इंग्लिश के जर्नलिस्ट थे, इकोनॉमिक टाइम्स में और टाइम्स ऑफ इंडिया में, उनको कंपनी ने एक प्रस्ताव दिया कि इस वक्त आपको 4-4.5 हज़ार तनख्वाह मिलती है, अगर आप नौकरी छोड़ दो, यानी वेज बोर्ड का कवर छोड़ दो और कॉन्ट्रैक्ट पर आ जाओ, तो हम आपको 7,000 रुपये तनख्वाह देंगे। तमाम जवान लोगों ने, नौजवान लोगों ने कर लिया, और हमारे जैसे लोग जिनको ये ऑफर नहीं मिला था, या जो उस वक्त वहाँ नौकरी नहीं कर रहे थे, उन्हें लगा कि ये प्रस्ताव हमारे सामने क्यों नहीं आया। जिस वक्त आप जवान होते हैं, आपके अंदर संभावनाएं होती हैं और आपको लगता है इस वक्त हम किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं, उस वक्त इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं।
क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाध्य नहीं है। आप भी, जैसे कंपनी कह सकती है हमको नहीं जम रहा है, आप भी कह सकते हैं हमको नहीं जम रहा है, और अगली कंपनी में बात कर सकते हैं, यही बात कर सकते हैं कि अब आप शर्तें बदलिए, नहीं तो मैं नहीं रहूँगा। और तब से अब तक की परिस्थितियां अगर आप मीडिया इंडस्ट्री की देखें, बहुत सी जगह बहुत ख़राब भी है, लेकिन औसत दर्जे का जो पत्रकार है, जिसका रिकॉर्ड ख़राब नहीं है, जो ठीक ठाक चलता रहा है और अच्छे इंस्टीट्यूट्स में काम करता रहा है, उसके वेतन में, उसकी कमाई में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है इस ओपननेस की वजह से। इसलिए इसमें फ़ायदा नुकसान दोनों गिने जा सकते हैं, लेकिन अभी आशंकाएं बहुत खड़ी हो रही हैं इस सवाल पर। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे लोग कुछ काम करने की जो सोचते थे, डरते थे कि हम नियम कानून का पालन कैसे करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनकी कहते हैं धड़क खुल जाएगी और वो शायद ज़्यादा हिम्मत के साथ नए काम शुरू कर पाएँ, प्रोजेक्ट उठा पाएँ। लोगों को रखने में भी ये चिंता कम होगी कि अगर ये आदमी रख लिया और ये ठीक नहीं निकला तो क्या करेंगे। आप शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे रख के देखते हैं, फिर आपको जम जाता है तो आप उसको परमानेंट जॉब या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर देते हैं। इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम है और इससे दोनों का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इसमें जो नुकसान दिख रहा है, वो ख़ास तौर पे यूनियंस को दिख रहा है, वो ये है कि इसकी वजह से अब तमाम जगह जो परमानेंट लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनकी नौकरी खतरे में आ सकती है। ये सरकार भी कर रही है, आप देख रहे हैं, तमाम सरकारों ने कह दिया 50 साल से ऊपर के लोगों का हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, दोबारा से देखेंगे क्या हमें उनको रिटायर करना है। सरकार भी ठेके पे लोग रखने लगी है, तमाम जगह कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियां निकल रही हैं। तो जो हमारा पूरा समाज है, जिसमें अभी तक जो लोग नौकरी करते हैं और उसके बाद पेंशन पाते हैं और उस पेंशन के भरोसे रहते हैं, हालांकि अब सरकारी नौकरी में पेंशन मिल नहीं रही है, पेंशन का इंतजाम खुद करना पड़ता है, तो वहाँ एक तरह का उथल पुथल होगा, झटका लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री में इसका बड़े पैमाने पर स्वागत हो रहा है और जो लोग अपने पर भरोसा रखते हैं, खुद पर यकीन करते हैं, वो भी इस कदम का स्वागत करेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, आपसे एक आग्रह फिर करूँगा, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।